गुरु भगवान के शुक्राने हैं। सारे शुक्राने हमारे गुरु जी के हैं। हमारे गुरु जी ने सत्संग शुरू किया घर घर। दादा भगवान ने, पहले गुरु जी ने हमारे घर घर जाकर सत्संग शुरू किया। उस समय देश गुलाम था, स्त्रियों पर बहुत अत्याचार होता था, तो उन्होंने घर घर में जा कर के एक तरह से कहना चाहिए शक्ति का संचार किया ज्ञान के द्वारा। ज्ञान बता बता करके तुम कोई दीनहीन, कमज़ोर, दुखी प्राणी नहीं हो, तुम तो आत्मा हो, भगवान की संतान हो। परमात्मा से आत्मा मतलब परमात्मा का अंश, आत्मा, जीवात्मा, जीव, कुछ भी कहिए, नाम अलग अलग है। तो हम सब भगवान के बच्चे हैं। भगवान की सामर्थ्य, शक्ति हम में है। अब कम ज़्यादा वो हमारी सोच के ऊपर होता है। तो भगवान की शक्ति और सामर्थ्य तो सर्वत्र है। भगवान सर्वत्र सर्वव्यापक हैं, सब जगह हैं। पूर्ण रहे सर्वठाई, सब जगह चित घन उनके लिए कहा गया उपनिषदों में। चित घन का मतलब होता है वो चेतन ठसा ठस भरा हुआ है, सर्वत्र सर्वव्यापक है। तो हम उनकी संतान हैं, हम उनके अपने हैं, हम उनके बच्चे हैं। तो हम कमज़ोर कैसे हो सकते हैं? हम दुखी, दरिद्र, बीमार, है ना, कैसे हो सकते हैं? तो हमने शरीर से एकता कर ली। शरीर मैं हूँ ऐसा मान लिया। शरीर तो माँ के पेट से जन्मा है और एक दिन मर जाएगा। ये हमारा असली स्वरूप नहीं है। ये तो इस प्रकार से है जैसे मनुष्य रोज़ नए वस्त्र ग्रहण करता है, पुरानों को त्याग देता है, उतार देता है, फिर नए पहनता है। इस प्रकार से शरीर वस्त्र की भांति आत्मा, जीवात्मा धारण करता है और फिर छोड़ देता है और फिर नए वस्त्र ग्रहण कर लेता है। इस प्रकार से ये शरीर है, उसको हम मैं मान लेते हैं और बड़ी भारी आसक्ति कर लेते हैं, इसमें राग कर लेते हैं, मैं। फिर मेरा मेरा मेरा, मेरी चीज़, मेरा घर, मेरा मकान, मेरा पदार्थ, मेरा सामान, मेरा पैसा, मेरे बच्चे, मेरे ये, मेरा वो, मेरा। मैं तो ये हूँ नहीं और मेरा और कर लिया। शरीर एक दिन छूट जाता है सबका। आप देखते ही हैं, सुनते हैं, फलाना मर गया, फलाना मर गया, फलाना मर गया। तो शरीर छूट जाता है, आत्मा रहने वाला। ये बात कुरान में भी आई है। एक फना है, एक बका है। फना ये शरीर को कहा और बका आत्मा को कहा। तो इनका ये हमेशा रहता है। अब मतभेद हो गए वो अलग बात है, वो तो सब आगे चलते हैं, सब चीज़ें चलती रहती हैं, कोई बात नहीं। कहा है, बात कह दी है हर ग्रंथ में। बाइबल में यू आर द सोल नॉट द बॉडी, द लॉर्ड भगवान is hidden in this world but in a scattered manner. WORLD जो शब्द है, WORLD वर्ल्ड में LORD छुपा हुआ है। तो हर जगह एक्सप्लेनेशंस हैं। हर ग्रंथ ने बात कहते कहते किसी तरह शब्दों का फर्क है, एक ही बात है। तो हम अपने को शरीर मान लेते हैं और फिर सुखी दुखी होते रहते हैं, राग द्वेष करते रहते हैं, कामनाएं, क्रोध, अहंकार, इन सब को लिए पड़े रहते हैं, अपने जीवन को नरक बना लेते हैं। दुनिया क्या है? एक रंगमंच की तरह है, एक स्टेज की तरह है, एक नाटक का एक स्थली है जिसमें सब लोग अपना अपना पार्ट अदा कर रहे हैं, अपना अपना रोल कर रहे हैं। राग द्वेष क्या करना? अब एक हीरो जो है विलेन से द्वेष दिखाते हैं करते हुए, पर उसके बाद जैसी कट होता है सीन, तो उसके बाद दोनों बैठ के चाय पीते, हंसते बोलते। इस तरह हम लोग आत्मा सब एक हैं और रोल में अपना जो अभिनय हम लोग कर रहे हैं इस नाटक, संसार रूपी नाटक के स्टेज पर, तो मंच पर हम लोग अपना अपना अभिनय कर रहे हैं, अपना रोल निभा रहे हैं। स्क्रिप्ट लिखी हुई है, जीवन की कहानी बनी हुई है।
कहानी बनी हुई है मोटी मोटी, बाकी ऊपर नीचे और सब तरह से। अब अगले पल कोई व्यक्ति क्या बोलेगा ये भी लिखा हुआ है, ऐसा बोलते हैं, लेकिन ये भी लिखा है उसको आप बदल सकते हैं। सत्संग क्या करता है, आपकी बोली को चेंज कर देता है। वो एक शब्द आता है ना, बैल का हो या गौपुत्र का हो, कितना फर्क है। किसी का बिल्कुल बैल है, कितना बुरा लगेगा उसको। गौपुत्र जैसा है, गौपुत्र क्या होता है, और वो सोच में पड़ जाएगा। जब तक वो समझेगा आप आगे निकल लेंगे। बोली का कितना फर्क होता है। तो अगले पल हम क्या बोलेंगे, लिखा हुआ भी है, नहीं भी लिखा हुआ है, आप चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। इसीलिए जन्म पत्रियाँ जो होती हैं वो लगभग होती हैं 100% एक्यूरेट। कहते कोई पंडित होता है इतना होशियार गणित में, वो बिल्कुल निकाल के बता देता है, बिल्कुल निकाल के बता देता है। क्या बता देता है, अगले पल आप क्या बोलोगे बता देगा वो। तो मोटा मोटा खाका बनता है। मकान भी जब कोई बनाता है तो नक्शा पास कराता है, नक्शा उसके हाथ में होता है, पर वो कारीगर से कहता है भैया ज़रा बाथरूम 6 इंच बड़ा कर दे, तो क्या वो नक्शे वाला मना थोड़ी कर देगा, लड़ने थोड़ी आ जाएगा कोई नहीं ध्यान देता। 6 इंच बड़ा करवा लो, कमरा 6 इंच छोटा करवा लो या और बड़ा करवा लो, इधर का आंगन का छोटा करवा लो, बरामदे को थोड़ा बहुत इधर उधर करा लो, 6 इंच 1 फुट कुछ भी कराते रहो, आप कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस वही है। ठीक है, जीवन की एक कहानी लिखिए, कहाँ पैदा होगा बच्चा, उसके बाद क्या करेगा जीवन में, कितना भाग्य उसका साथ देगा, बहुत सारी चीज़ें ऐसे लिखी होती है, पर बहुत सारी चीज़ें चेंजेबल होती हैं। उसमें से एक है हमारी समझ। एक तो पहले दृष्टांत पुराने गुरु जी का है। एक बार एक आदमी जो है वो एक नए क्षेत्र में पहुंचा, एक नए इलाके में, नए स्टेट में कह लीजिए, राज्य में। तो जैसे वो गेट से अंदर घुसता है, अचानक देखता है सामने एक हाथी आ रहा है, उसके सूंड में माला है, और वो उस आदमी के गले में डाल देता है। वो आदमी चौंक जाता है, क्या हुआ भाई, मैं तो कहीं विदेशी हूँ, परदेसी हूँ, बाहर से आया हूँ, ये क्या हो रहा है यहाँ पर। लोग एकदम जमा हो गए, राजा साहब की जय हो, राजा साहब की जय हो। पुरोहित जी आए, बोले देखो ऐसा है, इस राज्य का राजा मर गया है, उसके कोई संतान नहीं थी, तो हमने ये निर्णय लिया था कि कल सुबह जो भी कोई व्यक्ति इस दरवाजे से, इस गेट से अंदर आएगा, परदेसी कोई, उसको हम राजा बना देंगे। क्यों, परदेसी या देसी जो भी होगा, कोई भी आएगा, क्यों, बोले उसका ऐसा ही, मतलब उन्होंने जो भी निकाला होगा नक्षत्रों के हिसाब से, वो बेस्ट रहेगा। बस ठीक है, बना दिया गया राजा। बोले इसके साथ अब एक बात और सुन लो, 5 साल बाद आपको उतार दिया जाएगा गद्दी से, और नया राजा इसी प्रकार से चुन लिया जाएगा। तो आप 5 साल के लिए बने हो यहाँ राजा, और उसके बाद ये किया जाएगा कि ये जो सामने से नदी बह रही है चौड़ी, उसके पार जंगल है, आपको जंगल में डाल दिया जाएगा। बहुत सारी बातें होंगी उनकी, क्या बात थी क्या नहीं वो पता नहीं, पर जंगल में डाल दिया जाएगा। वहाँ शेर चीते हैं, वो खा जाते हैं ऊपर आने वाले को। तो इस तरह करके ये यहाँ का नियम है। हाँ, बन गया वो 5 साल के लिए। उसने बहुत दिमाग लगाया, इस नियम से बचने का क्या उपाय है, तो नहीं समझ में आया, लेकिन एक उपाय एक होशियार आदमी ने उसको बता दिया। बस उस काम को उसने कर डाला। 5 साल हुए, इसको बैठा करके नाव में उस पार छोड़ करके वो लोग चले आए, शेर चीते इधर उधर। वो जल्दी से भाग कर गया, सामने एक महल था, उसमें घुस गया अंदर। उसने क्या करा था, उन 5 सालों में एक महल बनवा लिया था अपने लिए उस पार, और सब तरह का इंतज़ाम कर लिया था, सब तरह का इंतज़ाम कर लिया था। अब वो तो मज़े से रहने लगा बाकी का जीवन। नहीं तो शेर चीते खा गए होते, मर गया होता कब का। अब ये दृष्टांत क्या बताता है, मैंने आपको बहुत शॉर्ट में सुना दिया, ये है तो लंबा सा, कहानी तो कितनी भी लंबी कर लो आप घुमा फिरा के। ये सिखाता क्या है हमको, कि हमको एक जीवन मिला है। 5 साल मतलब एक जीवन मिला है हमको, जितने साल का भी है, 100 साल का है मान लीजिए। उसके बाद हमको जाना है एक दिन यहाँ से। शेर चीते खा जाएंगे मतलब कुछ नहीं रहेगा, सब खत्म हो जाएगा हमारा, और हम बिल्कुल खाली हाथ जैसे आए थे वैसे ही बाहर मतलब चले जाएंगे, और फिर कुछ नहीं हमारा रहेगा। तो गुरु हमको मिलते हैं, वो होशियार आदमी जो मिला उसको, गुरु हमको मिलते हैं, वो हमको आगे के जीवन
को जीने की कला सिखा देते हैं। क्या बोला, मर कर के जब जाओगे उस पार महल बनवा लो, मतलब भगवान का इतना नाम ले लो कि तुम भगवान से मिलकर एक हो जाओ। ये जो जन्म मरण का चक्कर है, बार बार आना जाना है, दुख पाना है, इससे तुम छूट जाओगे। तो गुरु के कितने शुक्राने हैं जो हमको मिले जीवन में, वही मिले, हम कहाँ ढूंढ सकते हैं। कितने लोग हैं जो आज निगुरे हैं, निगुरे मीन्स उनके पास गुरु नहीं है, उनके मन में संशय, शक, डर ये हैं, गुरु कैसे होते हैं, 420 होते हैं, ठग होते हैं, पैसा खा जाते हैं, गलत आचरण वाले होते हैं, जीवन दिखने में कुछ और, अंदर खाने में कुछ और, बड़ा ऐसे ठगबाजी बहुत है। कहाँ से गुरु लाएं सही सच्चा? हमें तो जितने दिखते हैं सब ठग दिखते हैं। सही है, उनकी थिंकिंग ऐसी बना रखी है भगवान ने, वो ऐसे ही रह जाते हैं जीवन भर। तो सोच को बदलना उनके हाथ में है, लेकिन वो बदलना नहीं चाहते। ठीक है, कोई बात नहीं। तो हम कितने मतलब कृपा हम पर भगवान की है कि हमको गुरु मिले और हमको सच का ज्ञान मिला, समझ मिली, हमारी समझ बदल रही है। तो इतना ज्ञान हमको मिल रहा है, कितने शुक्राने हैं भगवान के, जिससे हमारा जीवन बदल रहा है, हम सबकी सोच बदल रही है। हम कैसे आए थे आपको याद होगा सत्संग में, और अभी आप देखते होंगे आपका जीवन काफ़ी बदल गया। देखते होंगे आप, अनुभव करते होंगे। मैं कहूँ अब आप खुश रहते हैं, आप कहेंगे हाँ जी, तो शुक्राने किसके हैं, है ना। तो हमारे गुरु के इतने शुक्राने हैं, हमारा जीवन बदलते हैं, हमारी सोच को बदलते हैं। एंड चेंज योर थॉट्स चेंज योर लाइफ। विचारों को बदलने से जीवन बदल जाता है, जीवन ही बदल जाता है। कितने सारे लोगों का अनुभव सुनने में आता है। अभी तो बहुत सारे लोग, जैसे पहले तो चुप रहते थे लोग, अभी काफ़ी बोलने लगे हैं। कुछ लोग दुखी हैं, बीमार हैं, अब वो तो होता ही है। देखिए 5-10% लोग दुखी बीमार आपको मिलेंगे सत्संग में। संसार में आपको 90% लोग दुखी और बीमार मिलेंगे, 10% लोग सुखी मिलेंगे। सत्संग के दायरे में आपको 90% लोग सुखी और खुश, प्रसन्न, स्वस्थ मिलेंगे, और 10% लोग बीमार और दुखी मिलेंगे। ये क्या है? ये सोच की गड़बड़ी है। राधे राधे भगवान जी।